हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है बूम भोरे डिजिटल। मैं हूँ भावना एंड यस आई एम वेयरिंग अ विग। लॉकडाउन में मेरे बाल इतने भी लंबे नहीं हो गए बट ऐसे ही मन किया कि लेट्स ट्राई ऑन अ न्यू लुक, सो व्हाई नॉट। एंड अब वक्त है आपके सवालों का, मेरे जवाबों का। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू इट। हाँ, नितिन कोटियाल। हेलो नितिन जी। बम बाबा कैसे हो आप? केदारनाथ कब जा रहे हो? नितिन जी केदारनाथ जाने का प्लान तो 2020 अप्रैल का था, लेकिन 2020 ने तो बैंड बजा दी है। तो अभी तो अक्टूबर है, दिवाली के पहले मंदिर बंद हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक इस साल पॉसिबल होगा। आई विश आई कुड गो बट अब तो मुमकिन नहीं लग रहा है। बट उत्तराखंड जरूर जाऊंगी मैं, या दिसंबर में या जनवरी में पक्का। लवप्रीत सिंह। हेलो जी, की हाल तुहाडा? आप बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे हिंदी नहीं आती, अगर कुछ गलत टाइप हो जाए तो माफ कर देना। अरे आप इतने समय से मेरे चैनल पे कमेंट्स लिख रहे हो, आपकी बात का मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती, और मुझको पता है आपको हिंदी नहीं आती एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप हिंदी सीख रहे हो। बट इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, वी कैन कन्वर्स इन दैट लैंग्वेज because that is my primary language in which I studied. So आप हिंदी सीख रहे हो, मैं पंजाबी जरूर सीखूंगी धीरे धीरे। ओके, फिर है राजीव धिमन। हेलो राजीव जी। एक लड़के को कैसी लड़की ढूंढनी चाहिए शादी के लिए? मैरिज ब्यूरो खोला है मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि यस, अट्रैक्शन बहुत जरूरी है, अदरवाइज शुरू में दिक्कत आ सकती है। बट अट्रैक्शन, बिलीव यू मी, लंबा नहीं चलता है आपको शादी के लिए आई थिंक अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट मेरी समझ में तो आता नहीं है, बिकॉज कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कंपैटिबिलिटी जांचने के लिए साथ में वक्त गुजारना बहुत जरूरी है, और अगर वो नहीं कर सकते आप तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपके वैल्यूज हैं लाइफ में वो आपके पार्टनर से मिलते जुलते हैं कि नहीं। तो जैसे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरे जीवन में जो भी आए वो नॉनवेज ना खाए और दारू ना पिए, तो बिकॉज उससे भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो सकते हैं। तो मेरा क्राइटेरिया से उतना ही था, एंड फॉर्चुनेटली आई फाउंड समबडी लाइक दैट, तो आई एम सॉर्टेड। तो लाइक आई सेड, आपके जो भी वैल्यूज हैं लाइफ में आप उनको मैच करवा लीजिए। अट्रैक्शन तो भाई धीरे धीरे हो ही जाता है, प्यार धीरे धीरे हो ही जाता है, बिकॉज प्यार वैसे भी एक आदत की बात है। इट्स नॉट, इट्स नॉट, आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट नाउ, बट जब आप उस इंसान से मिलेंगे जो आपके साथ एकदम कंपैटिबल है, तो आप समझेंगे कि प्यार एक्चुअली क्या होता है। फिर है राम पुकार। हेलो राम पुकार जी। भारत बेरोजगार मुक्त कब होगा? ये सवाल तो आपको, इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है, यानी कि वोटर्स को देना है। जब आप सोच समझ के सही मुद्दों के लिए सही कैंडिडेट को वोट देंगे, तब भारत बेरोजगार मुक्त होगा। वरना जिन बातों पे आप वोट देते आए हैं, जरा उन पर गौर कीजिए और फिर आपको खुद ही आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर हैं शुभम चौहान। हेलो शुभम जी। प्लीज पोस्ट न्यू वीडियो। अरे अभी आप देख रहे एकदम ताजा ताजा नया एकदम हॉट फ्रॉम द ओवन वीडियो, आपके सवाल मेरे जवाब। अगर आप व्लॉग की बात कर रहे हैं तो भैया वो तो जब बाहर जाएंगे तभी बनेगा, क्योंकि घर पे व्लॉग बनाना बहुत ही बोरिंग है। ललित मोहन। हेलो ललित जी। आप बॉलीवुड में हीरोइन क्यों नहीं बनी? आप इतनी सुंदर क्यों हैं? सुंदर क्यों हूँ उसका मैं क्या जवाब दूँ? अब भाई, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो आपको मैं सुंदर लग सकती हूँ, हो सकता है आपके बगल में जो बैठा हो बोले कितनी वाहियात लड़की है। सो उसका जवाब तो नहीं है। और बॉलीवुड में मुझको कभी शौक नहीं था, मुझको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। यस, मुझको एंकरिंग आती है, मुझको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, जो मैं अब यूट्यूब के माध्यम से कर रही हूँ, बट बॉलीवुड नो। नागूलाल पाटीदार। नमस्कार पाटीदार साहब, क्या आप अपने अगले वीडियो अभी तक अपने जीवन में अकेलेपन का क्या अनुभव रहा शेयर कीजिएगा? क्या केवल इमोशनल व्यक्ति ही सिंगल रहना पसंद करता? क्यों हम दुनिया से इतना डरते हैं या समझते हैं? मुझे जहाँ तक पता है ऐसे लोग दोनों दुनिया में दूसरों के बजाय ज्यादा आनंद से रह पाते हैं। दोनों दुनिया मतलब मन और दिमाग
यानी बाहरी दुनिया। दुनिया में बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के बीच ही रहना पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अकेलेपन से समझौता कर लेते हैं या आपको यू लाइक टू बी लोनली और मच हैप्पियर, ऐसा कोई ज़रूरी नियम नहीं है। अपने अपने पर्सनालिटी के ऊपर है आई थिंक। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अलोन। मुझको ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों से मिलने की या लोगों से बात करने की। आप लोगों से बात करना मुझको अच्छा लगता है बिकॉज उससे ही मेरा मन हल्का हो जाता है, सो लाइक आई सेड, आई मीन हर इंसान अलग होता है। तो लेकिन अब आई थिंक लॉकडाउन ने बहुत लोगों को बहुत सबक सिखाए होंगे कि अपने आप में भी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने से प्यार नहीं करते, अपने साथ आप खुश नहीं रह सकते, तो फिर आप ना ही बाहर किसी के साथ खुश रह पाएंगे, ना ही बाहर किसी और को प्यार दे पाएंगे। तो आई थिंक वो लेसन जो है वो लॉकडाउन में बहुत लोगों ने सीख लिया होगा, क्योंकि 5-6 महीने बहुत लंबा समय होता है। तो या बट बीइंग लोनली इज नॉट मतलब काफ़ी लोग को लगता है कि एक एस्केपिस्ट तरीका है, बट वो नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हर इंसान का नेचर, हर इंसान का कैरेक्टर। मतलब उस दिन मैं जब साफ सफाई कर रही थी तो आई गॉट दिस, आई थिंक मेरा किंडरगार्टन का, उसमें ऑब्वियसली रिपोर्ट कार्ड नहीं कह सकते क्योंकि टेस्ट नहीं होता था किंडरगार्टन में, बट टीचर का एवेल्युएशन होता था। तो उसमें भी यही लिखा था कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन बाकियों से घुलती मिलती कम है। जहाँ ज्यादा लोग होते हैं एक्टिविटीज में क्लास में, वहाँ ये कम पार्टिसिपेट करती है। तो सोचिए जब मैं 4 साल की थी तब भी मैं ऐसी थी। तो हर किसी का लाइक ऐसे नेचर अपना ही होता है। तो आई थिंक इट्स ओके अगर आप अकेला रहना पसंद करते हैं तो भी ठीक है, और आप लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं तो भी ठीक है। आप खुश तभी रह पाएंगे जब आप खुद से प्यार करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है आई थिंक। सो यू नीड टू बी एट पीस विथ योर सेल्फ। दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी लोनली और इन अ क्राउड, इट कैन बी आइदर विच वेज। अगले हैं देवेश शास्त्री। Will you be covering Kumbh 2021 in Haridwar? I really like your videos with sadhus, highly appreciated. Thank you very much मेरे कुंभ के वीडियोस पसंद करने के लिए। एंड प्लान तो बिल्कुल है हरिद्वार जाने का, बट अब तक आई डोंट थिंक सरकार ने ही तय किया है कि आम लोगों के लिए एंट्री होगी कि नहीं होगी। ऑफकोर्स नागा साधुओं को आप नहीं रोक सकते, उनका त्योहार है, उनका कुंभ है, कुंभ की डेट्स फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, तो वो तो आएंगे ही। बट लोगों का कितना आना नहीं आना होगा ये तो ऑब्वियसली वहाँ की सरकार तय करेगी। तो आई एम वेटिंग कि अभी तो खैर सब कुछ अनलॉक हो रहा है, तो होपफुली ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो होपफुली ऑल विल गो वेल एंड यस द प्लान इज टू कवर 2021 कुंभ, बिकॉज मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा। अक्षत गुप्ता, हेलो अक्षत, माय गॉड दिस वीक इज रियली मेकिंग मी स्वेट। यू सेड यू विल डू अ बिग बॉस स्पेशल सीरीज, व्हाट हैपेंड? तो बिग बॉस 14 के पता नहीं कितने व्यूअर्स हैं अब जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने सैटरडे का एपिसोड देखा ऑब्वियसली बिकॉज सलमान खान का एपिसोड था, और सारे जो नए कंटेस्टेंट्स आए हैं उनको भी देखने का मौका मिला पहले एपिसोड में। फिर संडे का रियलिटी एपिसोड देखा तो बहुत ही पुट ऑफ वाला एपिसोड था कि मतलब एक अच्छा खासा सिंपल लाइक बिग बॉस, आई टेल यू, मैंने सीजन 1 और सीजन 7 पे काम किया है, तो आई नो द शो। एज ए प्रोड्यूसर आपको बहुत सारी बातें पता हैं जो एज एन ऑडियंस शायद आपको ना पता हो। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेट है। अब उसको जानबूझ के जो कीड़े करते हैं ना ये लोग, वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड, आई मीन पिछला सीजन मैंने खुद सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के लिए देखा था, तो आई अंडरस्टैंड दैट ही इज वेरी पॉपुलर, बट आई थिंक सीजन 14 में उसको डालना बहुत बड़ा मिस्टेक था। एंड विच इज वाई आई एम नॉट वॉचिंग बिग बॉस। मतलब सोचिए सीजन 13 मैंने देखा सिर्फ शुक्ला के लिए, और सीजन 14 में नहीं देख रही हूँ सिर्फ शुक्ला के लिए, क्योंकि जब नए कंटेस्टेंट्स आते हैं या कंटेस्टेंट्स जो होते हैं ना जो कम्पीट कर रहे होते हैं, तो द होल फॉर्मेट इज बिग बॉस का कि वो अपने सर्वाइवल के लिए किस हद तक जा सकते हैं या किस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। दैट्स द होल शो। उसमें आपने 3 ऐसे लोगों को डाल दिया जो कम्पीट नहीं कर रहे हैं,
3 ऐसे लोगों को डाल दिया है जिनको कुछ लेना देना नहीं है, जो 2 हफ्ते बाद गुम हो जाएंगे। और उसमें भी आई मीन हीना तो इज ऑन अ वेकेशन, शी डजंट केयर एंड गौहर वही अपना राइचियस फ्लैग लेके पता नहीं कहाँ जा रही हैं। सीजन 7 मैंने किया है जिसमें वो कंटेस्टेंट थी, बिलीव यू मी, टॉर्चर। और शुक्ला बन गया है पड़ोस वाली, वो होती है ना जो आंटी से चुगली लगाती रहती है कि अरे देखा फलाने का लड़का, अरे देखा फलाने की लड़की, अरे ये वो, अरे मतलब सिर्फ वो ही उसका चालू है। एंड इट्स सो डिसअपॉइंटिंग टू वॉच हिम लाइक दैट, आई मीन जो शुक्ला के फैंस है वो समझेंगे। तो मुझको बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं लगा। इनफैक्ट जो बंच इनको मिला है सीजन 14 में वो बहुत एक्साइटिंग है। सो देव जस्ट गॉन अहेड एंड स्क्रूड इट अप बाय ये जो फॉर्मेट में कीड़े करके। तो ये 2 हफ्ते तो मैं नहीं देखने वाली हूँ, बात पक्की। और जब मैं शो ही नहीं देख रही तो उसके बारे में क्या बात करूँ उससे ज्यादा। तो 2 हफ्ते बाद देखेंगे अगर मूड बना तो। बट ये चिल्लम चिल्ली और बर्तन धोना और उसके लिए सब लड़ाइयाँ देखना, आई डोंट थिंक 2020 इज फॉर दैट। 2020 में ऑलरेडी लोग इतना वैताग गए, इतना परेशान हो गए, उसमें आप फिर वही चैन 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 दिखा रहे हो। मजा नहीं आया बिग बॉस 14 में। ओके, फिर है उत्कर्ष पंडित। हेलो, मोस्ट ओवररेटेड फूड डिश अकॉर्डिंग टू यू। मोस्ट ओवररेटेड, यार पता नहीं है, मेरे को तो सारा खाना अच्छा लगता है। वेजिटेरियन हो, एज लॉन्ग एज इट्स वेजिटेरियन आई रियली लाइक। बट आई थिंक रिसेंटली ट्विटर पे भी ये चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने राजमा चावल लिखा था। तो जिन लोगों ने लिखा था ना, आई थिंक उन्होंने सही तरीके से पका हुआ राजमा चावल नहीं खाया है। बहुत सारे लोगों को आई नो दे डोंट लाइक राजमा चावल, क्योंकि लाइक आई सेड वो राजमा बनाने का एक जो तरीका होता है ना, वो हर कोई मास्टर नहीं कर सकता, बहुत प्रिसिशन से बनना चाहिए। तो अगर आप पंजाब में खाएंगे राजमा चावल तो आप डेफिनेटली ये नहीं बोलेंगे कि ओवररेटेड डिश है। अगर आप कहीं भी खाएंगे तो, और थोड़ा सा भी वो कच्चा रह गया, पूरा एकदम परफेक्ट मात्रा में नहीं पका तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। बट ओवररेटेड डिश, आई डोंट लाइक इडलीज फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब आप किसी भी, जब भी हम लोग शूट के लिए ट्रैवल करते हैं ना, हमेशा ब्रेकफास्ट बुफे में पता नहीं क्यों इडलीज होती है, मुझको नहीं पसंद। मतलब हर दिन मैं इडली नहीं खा सकती। सो आई गेस मेरे लिए मोस्ट ओवररेटेड विल बी इडली। फिर है कौशिक कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, वेयर डू आई गेट द ओरिजिनल रुद्राक्ष? ओरिजिनल रुद्राक्ष तो आपको रुद्राक्ष के पेड़ से ही मिलेगा। बट मेरे एक्सपीरियंस में आई थिंक ऑनलाइन मत खरीदिए, ऑनलाइन ज्यादातर फर्जी होते हैं। तो तरीका होता है उसको चेक करने का, तो या तो आप किसी जानकार से चेक करवा के लीजिए, या टेक इट बाय इट फ्रॉम समबडी हु इज ट्रस्टवर्दी। इतना मुश्किल नहीं है ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलना, लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट में फर्जी वाले आजकल ज्यादा घूमते हैं हर मामले में, बट मिल जाएगा आपको, आई डोंट थिंक। लेकिन ऑनलाइन मत खरीदेगा, दैट्स फॉर श्योर। ओके, फिर है बिपिन पटेल। हेलो बिपिन, योर फेवरेट पॉलिटिशियन? माय फेवरेट पॉलिटिशियन इज राहुल गांधी। विशाल सिंह, पैसा या प्यार क्या जरूरी है? आप जिससे प्यार करें उसके पास पैसे होने बहुत जरूरी है। आप जिससे प्यार करें उसके पास पैसे होने बहुत जरूरी है। मधुर आश्रय, आई वांटेड टू टॉक टू यू इफ यू डोंट माइंड। मधुर फ्रॉम कनाडा। हेलो मधुर फ्रॉम कनाडा, आपने पहले भी मैसेज किया है। Like I said, either you can talk to me in comments or you can write a mail to me on bvdtelevision@gmail.com and I'll be happy to talk to you. But अगर आप expect करोगे कि मैं कॉल पे बात करूँ तो वो possible नहीं है, because फिर तो मुझको 2,30,000 लोगों से बात करनी पड़ेगी जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। So I'll be happy अगर आप कमेंट में अगर सवाल पूछना है कमेंट में करिए, या कुछ और बात करनी है तो मेल लिखिए, I'll be happy to answer that. चिंटू, नमस्ते मैम, हेयर फॉल रोकने की कोई रेमेडी या टिप्स हो तो बता दो। तो भैया ऐसा है कि मेरी बहुत हेयर के साथ जद्दोजहद चली है पिछले 5, 6, 7 सालों में। इवन व्हेन आई हैड लॉन्ग हेयर तो मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा था। तो ऑब्वियसली गूगल अंकल से पूछा गया था, तो कहते हैं कि 50, 100, 200 हेयर ऑल्सो टू एन एक्सटेंट इज नॉर्मल हेयर फॉल इन अ डे। तो ऑब्वियसली आप बैठ के गिनोगे तो नहीं, लेकिन अगर उतना ही लगभग आपका हेयर फॉल है तो
I think then you should focus on your diet and what is good, like proteins for the hair to eat. मुझको काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला है कि जो हम लोग इतना पागल होते हैं ना कि तेल लगाओ और ये लगाओ और वो लगाओ और ये शैम्पू ये कंडीशनर, ऑल ऑफ दैट इज़ यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस. सो अगर आपका नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हेयर फॉल है तो फोकस ऑन योर डाइट, चेंज योर डाइट, इंक्लूड प्रोटीन्स. और अगर जो मेरे केस में हुआ था कि एबनॉर्मल हेयर फॉल हो गया था एक पॉइंट पर, तो तब आपको डेफिनेटली अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के बाद, बिकॉज too much hair fall is a sign of that something wrong in your body, which is why your hair is or your skull is or scalp is reacting. तो एक बार ब्लड वर्क करवा लीजिए अगर एबनॉर्मल हेयर फॉल है तो. अगर नहीं है तो like I said, just change your diet, include more protein in your food, and don't waste money on oils and shampoos and the works. बिल्कुल total waste है. फिर है अमित कुमार. हेलो अमित जी. ना कोई सवाल, जिंदगी रहेगी बेमिसाल, ओनली महादेव. इतना अच्छा राइम था, आपने पकड़ा नहीं. ना कोई सवाल, जिंदगी रहेगी बेमिसाल, ओनली एंड ओनली महाकाल. Tech Guru, how are you ma'am? I'm very good. Tech Guru, how are you? दीप्ति शर्मा, जिंदगी नॉर्मल कब होगी? ऊपर कैप्शन में यही कहा था कम्युनिटी पोस्ट में कि इसके अलावा कुछ भी पूछना, ये नहीं पूछना. ओके, दीप्ति शर्मा ने फिर लिखा, ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट इज रॉन्ग विद द मेन इन दिस कंट्री? So I really don't know what is wrong with the men in this country, but there is something seriously wrong with them because इतना फाइनली लाइक आई सेड पिछले वीडियो में कि इतना बवाल हुआ थैंकफुली मीडिया में हाथरस के केस को लेकर, पर उसके बाद भी हर दिन ऐसी खबर आ रही है, एवरी सिंगल डे. सो there is definitely something wrong with the men in our country and something needs to be done about it pronto, like अभी के अभी, ASAP. तो जैसे मैंने कहा कि पनिशमेंट कड़ी से कड़ी होनी चाहिए. I don't know who's going to decide that because the kind of people we have sitting, in positions of power don't seem to be interested. They don't seem to care about the dignity of a woman. But yes, पनिशमेंट से पहले जो माताएं हैं घर पे जिन्होंने लड़कों को जन्म दिया है, जिनके घर पे लड़के हैं, सुपुत्र हैं, उनको उन पे नज़र रखिए. वो क्या करते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और ख़ास करके जो मिलेनियल्स हैं, 15, 16, 18, 20, 25 साल के लड़के, वो सोशल मीडिया पे क्या हरकतें करते हैं. आई थिंक माँ बाप को उस चीज़ पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज, और ये मैं ऑब्वियसली सिर्फ सिटीज़ की बात कर रही हूँ, गांव में तो आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल, बट कम से कम यहाँ की जो पॉपुलेशन है उन पेरेंट्स का काम है कि बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूरी नज़र रखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं. इफ़ दे हैव अ टेंडेंसी, इफ दे आर गोइंग, if they're using that kind of language or going towards that kind of a crowd, then the parents really need to तो I think ये completely parents की responsibility है कि अपने बच्चों को सही तरह से गाइड करें, उनको 2 लाफे मारें. अब जो किस्से गांव में हो रहे हैं, I really don't know what to say. मतलब यूपी तो बदनाम है ही, बट ये सिर्फ यूपी की कहानी नहीं है, बिलीव यू मी. ये धीरे धीरे आई थिंक कोरोना वायरस तो दुनिया में फैला है, लेकिन ये जो वायरस है ना, ये हमारे देश में इतना तेजी से फैल चुका है ऑलरेडी. सो यस, समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट. द सोसाइटी नीड्स टू कम टुगेदर, पीपल नीड टू कम टुगेदर, यू एंड मी नीड टू कम टुगेदर. और बहुत ज़रूरी है यार ये चीज़ को अंडू करना. ओके, फिर है अभिषेक पुरी. जय हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, मंगलमय रहो. पुरी जी ने आशीर्वाद दे दिया है आप सभी को, तो आप खुश रहो, जय हो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, मंगलमय रहो. चंदन बैनर्जी, हेलो. आर यू हैप्पी? इफ यू आर हैप्पी इन योरसेल्फ, देन द एंटायर सिस्टम विल अपीयर इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बिफोर यू. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अ वेरी कंटेंट पर्सन. एंड अभी मैंने एक नई चीज़ शुरू की है विच इज़ ट्राइंग टू, अभी नहीं एक्चुअली काफ़ी टाइम से चल रहा है, मिनिमलिस्टिक लिविंग. तो हर चीज़ तो मैं नहीं गिव अप
stream down everything that I have in life. So जैसे मैंने अभी बहुत सारे बुक्स डोनेट कर दिए जो मेरे पास, I love books, I love collecting books. पर ऐसे ठीक है मैंने पढ़ लिया, अब एक वो पलंग के उसमें ड्रॉअर में पड़े हुए थे सालों से, तो ऐसे मैं ऑब्वियसली एक एक निकाल के नहीं पढ़ती वापस, तो why am I keeping it, why am I storing everything? मेरे को तो ना कहीं ले जाना है। तो मैंने बुक्स डोनेट कर दिए, फिर मेरी टीवी खराब हो गई थी तो हमने वो डोनेट कर दी। अब मैंने कपड़े बहुत सारे बांध के रखे हुए हैं, तो 1-2 दिन में मैं जाके कपड़े डोनेट कर दूंगी। तो या एक कहाँ थी मैं, forgot what I was answering. You can be happy with little, so try and do that, and उस तरह से आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास जो हैं लोग वो भी खुश रहेंगे। भूदेव डिजिटल, अरे मैम you all video superb nice, thank you. Okay, last but not the least is Jenny D. Hello Jenny. Why are YouTubers so scared to speak about real issues? Okay. I don't think it's just the YouTubers. अगर आप इस देश में देखेंगे तो क्रिकेटर्स हो जाए, फिल्म एक्टर्स हो जाए, पर्सनैलिटीज, कोई भी सेलिब्रिटीज हो जाए, I have seen very few people really stand up and talk. तो सिर्फ यूट्यूबर्स को साइडलाइन करके बोलना इज नॉट फेयर, but I also understand your point because YouTube में बहुत सारे लोग they are themselves. I mean they are not playing a character or they are not being somebody else. बहुत सारे लोग अपने personality पे अपना चैनल चलाते हैं और वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे या तो they are too dumb कि उनको पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, या तो फटती है उनकी, I think. I guess that's how you could explain it. क्योंकि जब आपको बहुत सारा आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, तो आपको पता नहीं है कि भाई वो कौन से ग्रुप के लोग हैं या वो किस बात पे ऑफेंड हो जाएंगे। तो आप बहुत संभल के चलना चाहते हो क्योंकि आप सब्सक्राइबर्स लूज नहीं करना चाहते। सो आई गेस दैट मस्ट बी देयर फेयर, बट आप पैसे कमा लोगे लेकिन आपके आसपास कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर आप वो पैसे लेके जाओगे का। बहुत सारे लोग लाइक मेरे भी फ्रेंड्स हुआ करते थे जो बोलते थे कि हम लोग हम भाई पॉलिटिकल, ना मैं लेफ्ट हूँ ना मैं राइट हूँ, मैं तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब आज 2020 में अगर आप कहेंगे कि मेरे को इस देश की पॉलिटिक्स से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप बहुत बड़ा डिससर्विस कर रहे हैं टू योर ओन नेशन। तो चाहे आप फिर कोई भी साइड लो, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट साइड लेना बहुत जरूरी है। तो आप डिसाइड कर लो कि भाई आप लेफ्ट हो, आप राइट हो, आप लेफ्ट ऑफ सेंटर हो, आप क्या हो, आपको कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा। इट्स नॉट, आज के जमाने में आप ये नहीं कह सकते कि मैं न्यूट्रल हूँ। देयर इज नथिंग न्यूट्रल, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी न्यूट्रल। तो या आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स आर द मोस्ट स्केर्ड पीपल, and I hope they get the faith in themselves, in their audience, in their subscribers, and जो असली patriotic feeling होती है ना, when you know that yes you have to stand up for your people, for your nation, वो उनमें जागे तो वो बोलने लगेंगे। नहीं जागेगी तो भाई फिर पैसे पीटते रहो। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा, मुझको तो बड़ा मजा आया एज यूजुअल। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर ऑलरेडी नहीं कर चुके हैं तो। मेरी बैटरी जा रही है इसलिए मेरे को बहुत तेज बोलना पड़ेगा। थैंक यू अगेन सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज अगेन बैक वेरी सून। लाइव आऊंगी मैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन करिए ताकि आप और मैं लाइव जुड़ सके। सी यू गाइज।